जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज हम बात करेंगे छोटी बाजी नन्ही काकी के बारे में, जिनका कौसर के बिना गुजारा नामुमकिन है। लिविंग लाइक अ सेकेंड वाइफ मीन वही कौसर का नाम यूज़ हुआ। कौसर का एक्ट करेगी और टाइटल देखकर ही समझ गई थी कि कौसर का कोई नेगेटिव रोल अदा करने वाली है। तो छोटी बाजी से ये कहूँगी कि सेकेंड वाइफ का रोल तो आपने निभा लिया, लेकिन फर्स्ट वाइफ का रोल कौसर को निभाने का मौका देना चाहिए आपको। देखिए, कौसर का रूप, चाल चलन, उठना बैठना, बात करना, सज्जू मियाँ को झटकना, बच्चे को पता नहीं किस तरह सुलाना, जालिम औरत की तरह सब कुछ आपने दिखा दिया। लेकिन आप क्या क्या करती है वो भी तो कौसर को सिखाएं। कौसर को सिखाए, कौसर को स्क्रिप्ट लिख के दे, कौसर को प्रिपेयर करे और कौसर के ऊपर ब्लॉग शूट करे। क्योंकि कौसर तो आजकल कैमरे में आती है सज्जू मियाँ, तो उसकी हर अदाओं को कैप्चर करते हैं। मतलब जो भी वो नेगेटिव हरकत करती है, मुंह बनाकर बात करती है, सब कैप्चर करके अपलोड कर देते हैं। तो एक दिन पहली वाइफ बनने का भी उसको मौका दे, उसको भी ये मौका मिलना चाहिए, ये शर्फ उसको भी हासिल होनी चाहिए। ये बात मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। आप थक जाओगी, कितना और एक्टिंग करोगे? कितने साल से आप एक्टिंग करती जा रही हो। अब सेकेंड वाइफ का भी रोल आपने निभा लिया, उसकी एक्ट करके भी दिखा दिया। तो कौसर ऐसे ही आराम से पड़ी रहती है, ना काम करती है ना काज करती है, अकेले घर में पड़ी रहती है। उसको एक दिन अपने घर में लेकर आए और फर्स्ट वाइफ का रोल उसको निभाने दें। वैसे छोटी बाजी, आपसे एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है? मतलब कौसर के अलावा आपके इतना बड़ा ख़ानदान है, आपकी बहन है, बहन की बच्चियाँ है, सौतेली बहन है और पता नहीं कौन है, और किसी का एक्ट आपने नहीं किया। कौसर कौसर का ही एक्ट आपने क्यों किया? मतलब कौसर के बिना आपकी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। मतलब कौसर के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और है कि नहीं है? आपके पूरे ख़ानदान वाले हैं, किसी का भी एक्ट आपने नहीं किया। कौसर को आपने ढूंढ लिया। कौसर नामा बंद करती है तो कौसर का एक्ट शुरू कर देती है, कौसर का एक्ट नहीं करती है तो कौसर के बारे में मुंह से बोलना शुरू कर देती है, या फिर आप रोना धोना शुरू कर देती है। आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए, आपको अगर बहुत ज़्यादा शौक है ना दूसरों की नकल उतारना, दूसरों के चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, हंसने का स्टाइल, बच्चे कैसे कैरी करते ये सब दिखाने का स्टाइल, एटीट्यूड दिखाने का स्टाइल, मतलब एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर है। बहुत बड़ा कीड़ा जो एक्टिंग का है वो आपके अंदर है। आपको एक्टिंग करना पसंद है, आप एक्टिंग करना चाहती है, तो आप किसी ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर ले। अच्छा खासा आप उधर एक्टिंग भी करेंगे, ड्रामे भी करेंगे और आपको पैसे भी मिलेगा। और धीरे धीरे आपको देखकर आपका पूरा ख़ानदान उधर चला जाएगा। ऑलरेडी मैंने सुना था आपके जो एक चाचा है, कोई अनवर नाम के, वो ऑलरेडी ड्रामा कंपनी में काम करते थे। तो आप उनसे कहें ना आपको भी कहीं लगवा दे। देखिए, आपने जब YouTube ज्वाइन किया, आप सक्सेसफुल हुई, आप ट्रेंडिंग में गई, आपका नाम हुआ, आप फेमस हुई, आपने डॉलर कमाया। 13 साल की मोहब्बत की स्टोरी लेकर, मतलब कौसर को लेकर। कौसर के बिना आप नहीं सक्सेसफुल हो रही थी, कौसर की कहानी लेकर आई, आप सक्सेसफुल हुई। आपको देखकर आपकी बहन के अंदर अदाकारा वाला कीड़ा जाग गया। मतलब जिस कीड़े को उन्होंने सुला के रखा था कि सो जा जागना नहीं, हम सऊदिया में हैं, हम पाक सरजमीन में हैं, अभी जागो मत सोए रहो। लेकिन आपने जैसे पैसे कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, उनका अंदर का कीड़ा जाग गया। वो लेकर आ गई जेड का कंटेंट, और जेड के कंटेंट आने के बाद पूरे यूट्यूब में तहलका मच गया, गंदगी मच गया। अगर अभी आप ड्रामा कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको देखकर आपकी बहन भी ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लेगी।
तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग इतना बेचैन है, परेशान है, सपोर्टर्स हो, व्यूअर्स हो, सब एक मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा कम हो जाएगी। जैसे ही आप दोनों यहाँ से जाओगे, लोग धीरे 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 सेट हो जाएंगे। कौसर को बुरा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है ये औरत, व्यूअर्स की सिंपैथी लेने के लिए, कि कहीं गलती से व्यूअर्स कौसर की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। असल में आजकल क्या हो रहा है, जो इनके अपने व्यूअर्स हैं ना, वो इनको कमेंट्स करते हैं कि कौसर के साथ मिलकर रहो। सज्जू मियाँ को भी कोई कोई जो सही लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि दोनों बीवियों को बराबर का हक दो। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, छोटी बाजी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं कौसर के साथ, मुझे कैसे कह रहे हैं कि कौसर का भी ख्याल रखे। कौसर को तो इन्होंने बुरा दिखाना है कि कौसर इतनी बुरी है कि कौसर ने इनकी ज़िंदगी हराम कर रखा है, और ख़ुद को तो इन्होंने दिखाना है कि मैं इतनी महान औरत हूँ, इतनी महान औरत हूँ। इतना कुछ कौसर करती है, फिर भी कौसर आती है, मैं उसको गले लगा देती हूँ। इब्राहिम आता है तो मैं कहती हूँ मम्मा से मिलने आया है, बड़ी मम्मा से मिलने आया है। और ये जब उसकी डिलीवरी हो रही थी, मतलब कौसर को इन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि कौसर जाके शॉपिंग करे, कौसर बच्चे के लिए कुछ अरेंज करे। मतलब इतनी अच्छी है बेचारी, हर चीज़ बच्चे का, झूले से लेकर बेबी बैग से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज़ इन्होंने अपनी पसंद का किया। लेबर रूम तक ये खड़ी रही बच्चा जब तक नहीं हुआ। ये इतनी महान औरत है, इनके दिल में कोई नफ़रत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कौसर जो है ना, बहुत जलन हसद करती है इनसे। इन्होंने व्यूवर्स को ये दिखाना था कि मैं कितनी मासूम हूँ, कितनी महान हूँ, कितना बड़ा दिल है मेरा, मैं हर चीज़ करती हूँ कौसर के लिए, उसके बच्चे के लिए। लेकिन देखो, कौसर मेरे पीछे ये हरकतें करती है, कौसर मेरे नाम पर इस तरह बातें करती है, कौसर मुझसे जलती है, कौसर मेरे पास आने नहीं देती। ये ड्रामा पहले भी ये कर चुकी है, मतलब कौसर के नाम पे बहुत बदनामी कर चुकी है। कौसर दरवाज़ा तोड़ देती है। कौसर जब सज्जू इनके पास आता है रहने के लिए तो कहती है जा जा उसी के पास जा। मतलब उस टाइम पर जब मैंने ये सुना, मुझे इतनी हंसी आई, यकीन करें मैं बता नहीं सकती। मतलब इंसान की शक्ल सूरत से पता चलता है कौन इंसान कितना बात कर सकता है। अच्छा, कौसर जब मुंह बनाती है या जवाब नहीं देती है बात करने पर, या बर्तन को ज़ोर से आवाज़ करती है, या चुप करके खाना ला के देती है, तो हमें पता होता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। हमें हंसी आती है। लेकिन जो अंधे सपोर्टर है ना, जो अंधे व्यूवर्स से, सॉरी टू से बोलना पड़ेगा, जो अंधे व्यूवर्स से, जो अंधावार प्यार करते हैं छोटी बाजी से, उसको नन्ही काकी समझते हैं, वो कमेंट्स करते हैं कौसर के अंदर बहुत एटीट्यूड है, कौसर ये कर रही है, कौसर। उनको इस बात की बिल्कुल एहसास नहीं है, बिल्कुल समझते नहीं है कि कौसर को स्क्रिप्ट दिया जाता है कि कौसर तुम इस तरह की एक्टिंग करो। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट कौसर ये सब हरकतें करती है, वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करती है। एक तो एक्टिंग करते करते इतनी जज्बाती हो जाती है छोटी बाजी कि उनको समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान बन जाती है। वो छोटा सा बच्चा कोई डॉल या सिलिकॉन बेबी तो नहीं है कि कौसर उसको इस तरह थपथपाती है। मतलब फ्लॉप एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग किया छोटी बाजी ने इसमें, बच्चे के ऊपर बड़ा ही अजीब व गरीब एक्टिंग किया। मुझे तो हंसी आ रही थी ये सब एक्टिंग देखकर। मुझे अब गुस्सा नहीं आता है, एक टाइम था कभी कभी गुस्सा आ जाता था, अभी तो मुझे हंसी आती है इन लोगों की ये छिचोरापन और चीप हरकतें देखकर। कुछ दिन पहले सज्जू कौसर के साथ बैठे हुए थे और कौसर को बोल रहे थे चलो चलो बाहर चलो, सैंडविच खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। ड्रामा चल रहा था, मुझे उसी टाइम पता चल गया था। और एंड में कौसर ने कहा था कि अपनी लाडली बीवी के पास जाओ, तो कौसर के जो मुंह बोले हस्बैंड है सज्जू, उन्होंने कहा नहीं मेरी तो 2 वाइफ है, मैं दिन उनको देता हूँ और रात आपको देता हूँ। जब कौसर ने सज्जू मियाँ को कहा ना कि आपकी तो एक ही लाडली वाइफ है, तो मुझे 100% यकीन था कि अनकरीब छोटी बाजी ऑन कैमरा बैठकर अपना दुख सुनाने वाली है, रोने वाली है, बताने वाली है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, इतना कुछ इसको देती हूँ, इसकी बेटे को देती हूँ। एक बार तो दूध का रोना भी बहुत रो रही थी ना बच्चे के लिए। फिर भी कौसर मेरे साथ ऐसे बुरा सलूक करती है, फिर भी कौसर मेरे पीछे बात करती है। मतलब इस औरत का एक ही कोशिश है, सिंपैथी गेन करना, सिंपैथी कार्ड खेल खेल कर आज जो चीज़ भी हासिल किया कौसर के नाम से ही हासिल किया। कौसर बुरी है, कौसर ये है, कौसर वो है, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे शौहर ने शादी कर लिया। तो सबको ये लगा कि ये तो स्मार्ट भी है, देखने में भी मतलब मेकअप शेकअप करती है तो शक्ल सूरत ओके लगता है, तो कौसर तो बिल्कुल सादी सी विलेज की औरत है, क्यों सज्जू मियाँ ने उससे शादी कर लिया। तब इतने गिरे हुए कमेंट करते हैं कुछ लोग
कितनी खूबसूरत हसीन जवान बीवी को छोड़कर गंदी शक्ल सूरत की नहीं है, इससे तुमने शादी कर लिया। ये सारे कमेंट्स ये लोग करते थे। तो उनकी जहन में एक चीज़ बैठा हुआ है कि कौसर इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि कौसर इनकी ज़िंदगी में आ गई है। कितना भी उनको आईना दिखा लो व्यूवर्स को, वो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। तारा ने खुद प्लान करके कौसर को लेकर आई है। तारा को नाम चाहिए था, शोहरत चाहिए था, इतने टाइम से नहीं मिल रहा था। कौसर का नाम इस्तेमाल करके आज जितना कुछ तारा के पास है ना, सब कुछ कौसर के नाम को इस्तेमाल कर करके कमाया है। छोटी बाजी जो है ना बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। इनकी जो ये हरकतें थी ना एक्टिंग वाला, उससे साफ पता चल रहा है बहुत इनसिक्योर हो रही है कि कौसर को भी लोग पसंद करने लगे। हालांकि कौसर का कोई चैनल नहीं है, पसंद करे ना करे कौसर को फर्क भी नहीं पड़ता है। मेन दर्द जो है ना छोटी बाजी का ये है कि उनके अपने व्यूवर्स, जो अपने व्यूवर्स है ना बहुत सारे, वो अब कौसर को भी प्यार करने लगे हैं, कौसर के बारे में भी पूछने लगे हैं। कौसर की तरफ भी मतलब उनका झुकाव बढ़ रहा है, उनकी सिंपैथी बढ़ रही है। और ये औरत हर वो काम करती है जिससे कौसर को गालियाँ मिले। अभी जो ये एक्ट करके इन्होंने दिखाया है ना, कौसर को सही गाली मिलने वाली। ऑलरेडी हर वीडियो में कौसर को गालियाँ ही मिलती है। कौसर का एटीट्यूड ख़राब, कौसर ऐसी है, कौसर ऐसी है। एक बार भी दिमाग से ये लोग नहीं सोचते कि कौसर सिर्फ एक्टिंग कर रही है, जो उसको कहा जा रहा है वो एक्ट कर रही है, कुछ भी रियल नहीं है। कौसर एक गूंगी कठपुतली रोबोट की तरह काम करती है। जो ये लोग कहते हैं ना उसी चीज़ पर सर झुकाती है और वही काम वो करती है। उसका अपना कोई मन मर्जी कुछ भी नहीं है। कौसर के जो बाप भाई है ये सारे भूखे नंगे पैसों की लालची है, कभी इन्होंने पैसा नहीं देखा, इस वजह से ये हाल हो रहा है कौसर का। खाने पर भी ये सुना दिया कि कौसर सिर्फ दिखाती नहीं है, सिर्फ कौसर सब्जियां दिखाती है। कौसर के हाथ कैमरा होता है, कौसर कोई ब्लॉगर है, कौसर कोई इन्फ्लुएंसर है कि वो ब्लॉग शूट करती है। वो तो इनका जो अपना आदमी है वो जाके कैमरा घुसा देता है देख के अंदर कि क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है। तो इसको तो चाहिए अपने आदमी को पकड़े कि उसका आदमी ब्लॉग शूट करता है ना, कौसर तो नहीं करती है कुछ। तो कौसर के पीछे क्यों बातें कर रही है कि कौसर नहीं दिखाती है? कौसर कहाँ से दिखाए? उसके पास कैमरा है, वो वीडियो डालती है, वो यूट्यूबर है। अच्छा आप लोग खुद बताएं, जब जब वो कुकिंग कर रही होती है कैमरा ले जाकर अंदर डाल देता है खुद ही कि क्या पका रही हो, तो क्या नज़र आता है? सब्जियां ही नज़र आती है। जाहिर सी बात है, अगर चिकन बनेगा तो चिकन नज़र आएगा, सब्जी बन रहा है तो सब्जी नज़र आता है। तो जब सब्जी ही पक रहा है तो सब्जी ही नज़र आएगा, वो कहाँ से चिकन मटन या बीफ दिखा देगी? कभी भी आप लोगों ने देखा आज तक कि मटन लेकर गया हो, बीफ लेकर गया हो, कीमा लेकर गया हो? कुछ भी नहीं। बस कुछ दिनों में एक चिकन उठा लेता है, दिखा लेता है, और मुझे यकीन है कि वो चिकन फिर वापस अपनी पहली बीवी के पास ले आता है। वहाँ सिर्फ ऑन कैमरा दिखाना होता है। तो छोटी बाजी ने अपने एक्ट के ज़रिए ये बताया कि कौसर सिर्फ सब्जियां दिखाती है, असल में तो पकाती है हर चीज़ें, खाती हर चीज़ें, लेकिन सिर्फ ऑन कैमरा ये दिखाती है। मतलब इस औरत की सोच देखे, दिमाग देखे, अजीब व गरीब हरकतें करती है। मैं कहती हूँ ना, जितना भी एक्टिंग कर ले, जितनी भी अदाकारी कर ले ना, बड़ी की टक्कर में ये ज़ीरो है। यहाँ तक बता दिया कि बाहर भी कौसर घूमने जाती है। मतलब बाहर जाने से पहले कौसर शर्त रखती है कि कैमरे में मुझे नहीं लोगी। कैमरे में क्यों नहीं लोगी? आप समझ रहे हैं कि कौसर को सिंपैथी मिले। तो छोटी बाजी बोलते हुए तो सोचा करो, सस्ता नशा किया हुआ है। कौसर का कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो ब्लॉग शूट करती है, ना वीडियो अपलोड करती है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कोई उसको देखे ना देखे? खुद आप लोग सोचे कि कौसर के पास ना चैनल है ना कुछ है, तो ये औरत खुद को ख़राब दिखाती है। कौसर बुरी नहीं नज़र आ रही है, खुद बुरी नज़र आ रही है। इसकी जलन हसद दिख रहा है, इसकी असलियत दिख रहा है। कौसर यहाँ बुरी नज़र नहीं आ रही है। छोटी बाजी ये सब हरकतें करके ना आप अपनी असलियत दिखा रही हो कि आपको कौसर से कितनी आग लगी हुई है। कौसर का चैनल नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसको सिंपैथी दे या ना दे। आपके पास चैनल है, आपके ख़ानदान के पास चैनल है, आपकी बहन के पास चैनल है, आप लोग को सिंपैथी चाहिए, फ़ंड चाहिए, रोना धोना करके आप दिखाते हो। कौसर को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका जो ये आदमी है सज्जू मियाँ, जो आपके ऑर्डर पे उठता बैठता आपका ग़ुलाम बना हुआ है, इससे पूछे ना कि जब वो कुकिंग करती है क्यों कैमरा उधर, जब वो कुकिंग करती है क्यों किचन में चला जाता है, जब वो नाराज़ होकर बैठती है, गुस्से में होती है, क्यों कैप्चर करता है उन चीज़ों को? क्या आप घर में चीखती चिल्लाती नहीं है? आप नाराज़ नहीं होती? आप शक्ल
नहीं बनाती है, कुछ भी नहीं करती है, तो आपके टाइम पे क्यों नहीं कैप्चर करता ये सब चीज़ें? पूरा दिन उधर रहता है, रात को आके यहाँ ड्रामा शुरू कर देता है और रात को भी सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए आता है, उसके बाद तो आपके पास ही आ जाता है वापस। उस औरत को बदनाम करने के लिए छोटी बाजी ने कितनी गलत हरकत की, बच्चे को भी फेंक कर दे दिया रमज़ी के पास। मतलब कौसर अपने बच्चे को इस तरह ट्रीट करेगी? शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब एक औरत ना बोलती है ना कुछ, इनकी ऑर्डर पर उठती है, बैठती है, सोती है, जागती है, हंसती है। मतलब हंसने पर भी उसका अपना कुछ वो नहीं है, इनकी कहने पर हंसती है, फिर भी उसको बदनाम किए जा रहे हैं, बदनाम किए जा रहे हैं। अल्लाह का खौफ खाओ, बस कर दो। और तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।